आक्रम अब जो जिस तरह से ये शुरू हुआ है सुपर 8 का, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, कैसे देखते हैं आपको? आपने कल भी प्रिडिक्शन की थी कि इस ग्रुप से आपको भारत नजर आता है और ऑस्ट्रेलिया नजर आता है सेमीफाइनल के लिए, और इस ग्रुप से जो साउथ अफ्रीका आज खेला, आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकते हैं, जबकि इस ग्रुप में इंग्लैंड भी है हमारे ग्रुप में और वेस्ट इंडीज भी है, क्या कहेंगे? देखें इकबाल भाई, जो मुझे लग रहा है, ये मेरी ओपिनियन है, आज अमेरिका ने जो क्रिकेट खेली है ना, बड़ी अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एक बीच में अगर 20-22 रन की पार्टनरशिप और लग जाती ना, जब शयान जहांगीर विकेट पे था, तो ये मैच अमेरिका जीत जाता। पहली बात। दूसरी बात ये, इनकी बॉलिंग जो है, जिसके ऊपर कह सकते हैं यार अच्छी बॉलिंग है, मगर विनिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं है इनकी। आप इस टीम से इनएक्सपीरियंस पहली दफा खेल रहे हैं और वो उनका डिफरेंस दिख रहा है, और वो आपके ऑलमोस्ट यहाँ आ गए थे कि अगर वो 2 छक्के कनेक्ट होते तो मैच इधर शिफ्ट हो गया था। सही। तो इस तरह देखें अगर, तो फिर आपको डिफरेंस दिख जाएगा। नहीं, साउथ अफ्रीका जो है, ये तो चलो टीम छोटी थी, कर गई, मगर इंग्लैंड से अगर खेलेगी और दूसरी टीम उससे खेले, वेस्ट इंडीज से खेलेगी, ऐसा वहां नहीं मिलेगा मौका, वो फिर वो निकल जाते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस ब्याह पे, और लेकिन आपको मार्जिन तो देना कि पहली दफा यार, वो तो छुट्टियों में लड़के छुट्टियां नहीं, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं। अमेरिका तो जितनी उनकी तारीफ कर ली जाए, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रिलियंट, वो अभी भी स्टिल अपनी जो स्ट्रॉन्ग बेस है बैटिंग, वो उस पे खेल रहे हैं, और वो कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं। उनको इतना बड़ा टारगेट मिला और वो गए 20-22 रन से हार रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने उस ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। तो ये आगे अगर आज ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है ना, और अगर आगे इस तरह का कोई इससे 10-20 रन कम या 20-25 रन कम वाला मैच हुआ, कुछ वही नहीं है, मैच जीत जाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या होगा? बड़े मैचेस में प्रेशर अगर चले, आज तो क्विंटन डिकॉक 74 रन कर गए, लेकिन अगर बड़े, वो इससे पहले नाकाम हो रहे थे, अगर बड़े मैचेस में इस तरह से, जैसे अब साउथ अफ्रीका का मैच जो है वेस्ट इंडीज से भी है, एक उनका इंग्लैंड से भी है, तो वो उसमें फंस सकते हैं ना। इनको एटलीस्ट एक मैच और जीतना, और दोनों टफ अपोनेंट है, तो ये चीज देखने वाली है। इनकी बैटिंग में फॉर्म में आना, स्पेशली डिकॉक का जरूरी था। आज वो आए, पूरे वर्ल्ड कप में उनका पहला 50 है, फिर जिस तरह उनका वे ऑफ प्ले 185 की स्ट्राइक रेट से खेले, वो ये उनका नेचर है। वो वहां के साइम अयूब है नहीं, बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी बड़ी परफॉर्मेंस, अंडर 19 से आया, बहुत कप्तानी भी की, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत क्लीन परफॉर्मर है, और उसने अपनी सिंगल हैंड इनिंग से साउथ अफ्रीका को जितवाया। और उनका फॉर्म में आना सुपर 8 में बहुत जरूरी था। जैसे मैं कोहली के लिए बोल रहा हूँ, कोहली के बल्ले से अभी तक कुछ नहीं निकला था, कल अफगानिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, और सुपर 8 का कल पहला मैच है, और मैंने बोला था हो सकता है कोहली का जो शो है वो सुपर 8 में शुरू हो। अफगानिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज नहीं, मुजीबुर रहमान उनके फुल्ली फिट नहीं है, जिसकी वजह से उनको उनके खिलाफ रन्स भी हो गए पिछले मैच में, वेस्ट इंडीज ने कर दिया। अगर आप ये बात मुझे राशिद के लिए कहते हैं ना, मैं बोलता सही कह रहा हूं। आप ये उसके लिए कहते हैं जो उनका नूर अहमद, नहीं, जो मोहम्मद नबी, नहीं, फिंगर स्पिनर था, जल्मी से भी खेला, बाबर उसको भी खिला रहा था अबरार की तरह। अच्छा, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बिग बैश खेलता है। तो अगर इन दो के बारे में कहते हैं ना, मैं बोलता सही कह रहा है, मगर ऐसा कोई गेम चेंजर नहीं है। वो कह सकते हैं मुजीब, मुजीब रहमान की बात कर रहा हूं। मुजीब उसको कहाँ खिलाया था इन्होंने नहीं खिलाया ना, वहां भी बाबर कप्तान थे, ये मुझे छोड़, अगर फिर बाबर आ जाएगा, वो उनको अबरार नजर आ रहा होगा उसकी शक्ल में। मुझे तो ये लग रहा है कि उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये तो अबरार है, ये वो नहीं है मुजीबुर रहमान। अच्छा, नहीं, मुझे लगा आना और सोडक्स उन्हें पसंद ही नहीं है, अब मुझे ये लगने लगा है। तो कहने, खैर बात कहीं और जा रही है। मेरे ये कहने का मकसद है, अगर मुजीब होता, अगर राशिद होता ना, तो मैं बोलता आप सही कह रहे हैं, वो इतना कोई होगा, अच्छा प्लेयर होगा रिदम में, मगर ऐसा गेम चेंजर नहीं। मैं मुजीबी की बात कर रहा हूँ, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि खेले परफॉर्म कर रहा हूँ रिदम में। एक होता ना मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम गेन करने वाली बात ना, इसी तरह। और उनकी बैटिंग लाइन से एक के ऊपर चल रही है, गुरबाज एक मैच में आउट हुआ है, वो 125 पे आउट होगा। इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर, अबरार अहमद सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, कराची गुलबर्ग से। जी, गुलबर्ग का भी पता बता दिया जी। अबरार सिद्दीकी सर, मेरा सवाल ये है कि सर, जब अबरार अहमद को लेकर गए तो उसको खिलाया नहीं, शादाब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, इफ्तिखार परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको खिला रहे हैं। जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको आजमा लें, हार तो वैसे ही रहते, आयरलैंड के मैच में, कनाडा के मैच में,
दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जब इसका जवाब दे दूं आपने हमारे वो, पास इसका साइम जवाब अयूब है और फखर जमान है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो आप उनको ओपनर करा लो। जब आपसे सर्कल ही क्रॉस नहीं होता तो आप इतना डर के खेलते हो। ठीक है। शुरू में आप सर 30 रन बनाने के लिए जो है ना 50 बॉलें करते हो, बाद में 50 रन बनाने के लिए 30 बॉलें खेल के एवरेज तो कवर कर लेते हो, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेते हो, मगर टीम के लिए क्या बचाते हो? पीछे ओपनर के लिए बचता ही कुछ नहीं। समझ गया आपकी बाकी बात। आने वालों के मिडिल ऑर्डर के लिए, मगर इस वर्ल्ड कप में तो अगर सबको ही चांस मिला। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब। वो कह रहे थे वाकई में बात तो सही कर रहे हैं कि शुरू में आप जो है बहुत स्लो खेलते हो, बाद में आप तेज खेलना शुरू हो जाते हो, लेकिन पानी सर पर से गुजर जाता है। देखिए बात ही सारी हो रही है जो जदीद क्रिकेट चल रही है उसमें सर्किल पे सारा गेम है। शॉर्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, वनडे और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वनडे भी खुर्रम पूरी बारी लेते हैं, 50 ओवर का। अब देखें वनडे में अगर आप देखें वनडे के अंदर आप चले आखिरी 20 ओवर में कवर कर लेते हैं। वनडे में पूरा लंबा गेम ओवर्स होता है। लंबे होते हैं, आप 25 ओवर के बाद और भी उसमें मैच में स्किल्स रहते का हैं। भी पता चलता है। आपको ना जो आखिरी 10 ओवर का सर्किल होता है उसमें बॉलर के पास चांस होता है, बैट्समैन के पास होता है। और अगर आप ये देखें शॉर्ट फॉर्मेट जो जहां बात हो रही है पूरी दुनिया से आप कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो आप 6 ओवर में पीछे हो जाते हैं। सही। 6 ओवर के अंदर आप कर रहे हैं 42 40, बहुत अच्छा खेल लिया ना तो 50। दूसरी टीम कर रही है 6 ओवर में 70 65, और उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है, और 1-2 आउट हो जाए कोई मसला नहीं है। तो ये फर्क है। और उसके बाद 7वें ओवर से 15वें ओवर के बीच में जो होता है ना वो 8 8.5 9 के एवरेज से खेलते हैं। ठीक है, वो जोड़ के बिल्कुल यहाँ पे 6 6.5 के एवरेज से खेलते हैं। अब ये बताइए खुर्रम के जिस तरह वो एक लीक हुई गैरी कर्स्टन की गुफ्तगू, तो उसके खिलाफ कोई उस हवाले से कोई एक्शन होना चाहिए पीसीबी को नहीं, लेकर? अगर ऑथेंटिक अगर बात पता चल जाए कि देखिए, कहाँ अगर- से लीक हुई है तो ये एक्शन होना चाहिए। बाद लोग पास्ट कह में रहे ये हैं चीजें लीक टीम हुई हैं, मैनेजमेंट से लीक हुई, बाद लोग कह रहे हैं खिलाड़ियों से लीक हुई, क्योंकि वहाँ उसके अलावा और तो कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं है, कोई होता ही नहीं, अलाउ ही नहीं होता। मैनेजमेंट होती है, प्लेयर होता है। सही कह रहे हैं। तो अगर इससे बात पता पाकिस्तान चल की बदनामी हो रही है। आप देखें माइकल वॉन वगैरह मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, तो कि कोच आया, और इंडियन बड़ा ट्रॉल कर रहे हैं कि कोच आया जी, उसने तो ये का हो गया, उसने तो कह दिया यूनिटी नहीं है, वो हमारी टीम के साथ भी था 2011 का, हम वर्ल्ड कप जीते और वहाँ तो कोई नहीं था। तो इससे पाकिस्तान की बदनामी, पीसीबी को इस हवाले से कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए ना, इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो घर चला गया अपने, ये घर आ गए, वो वहाँ रह गए, कप्तान, खत्म कहानी। नहीं, सबसे पहले तो ये पता चले ना ये हुई कहाँ से ली। हाँ, देखें अगर पता कराना चाहें तो पता आराम से वजीर दाखिला है हमारे जी, चेयरमैन साहब। अगर चेयरमैन साहब पता कराना चाहें तो आराम से पता, मगर वही वाली बात है ना, मैंने आपको याद होगा थोड़ा प्रोग्राम से पहले मैंने आपको बोला था जब चेयरमैन साहब का फर्स्ट स्टेटमेंट आया था कि सर्जरी वाला, तो मैंने आई होप कि ये बात जो कह रहे हैं हो जाए, मगर वही वाली बात है यहाँ पाकिस्तान का जो कल्चर है कि ऊपर से कोई आ जाए तो और बस ये ये हो हो, जाए, तो उस खत्म पे बात। काम चेंज हो जाता है, इरादा बदल जाता है या सॉफ्ट हो जाता है बंदा। तो अगर वो चाहे तो टैप हो सकता चीज है, पता चले, ठीक और उसको बिना उसके आप उसको बोल दें भाई वार्निंग दे दें, अगर इस तरह का वार्निंग है नहीं, उसको सजा देंगे। आप इनसाइड की आप कैसे लीक कर रहे हैं यार? ये पाकिस्तान ये- का नाम है ना, Exactly. ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, कोई सिंध की टीम नहीं है, पंजाब की टीम नहीं है, बलूचिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम है। आप उसकी खबरें लीक कर रहे हैं, तो उस पर कौन इसका जिम्मेदार है? कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं फैसल बशीर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी फैसल, क्या कहेंगे साहिवाल से? जी सर, मेरा सवाल ये है कि इब्रार साहब को ये खिलाने के लिए ले गए थे इंग्लैंड टूर पर भी, आयरलैंड के भी, और वर्ल्ड कप में भी, इन्होंने उनको मौका क्यों नहीं दिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेकंड के शदाब की ये जगह बनती ही नहीं है टीम में, तो फिर बार बार बाबर अपनी मर्जी से उनको खिला रहे हैं। ये तो एक किस्म की ना अपनी मनपसंद की टीम होगी ना, सिर्फ बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म तो बनता ही है ना। इस तरह ग्रुपिंग होगी है टीम में, तो ये तो फिर कभी भी यूनिटी ना हो ग्रुप में टीम में, तो वो कभी भी नहीं अपना कामयाबी नहीं हो सकती। सही है, तैयार ही नहीं है कि अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए। ठीक है फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साहिवाल से कॉल किया। लोग यही कह रहे हैं, लोग समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, उनको पता है कि यार मतलब ज्यादती तो नजर आ जाती है ना, कि एक खिलाड़ी को आप मौसम की तब्दीली के लिए गए। आयरलैंड के खिलाफ भी आप नहीं खिला सके, एक कमजोर टीम थी, फिर उसके बाद आपने यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खिलाए, 2 चले वॉश आउट हो गए 2 मैच। यहाँ वर्ल्ड कप में भी आखिरी मैच में अगर आप अब्बास आफरीदी को खिला रहे हैं तो अबरार अहमद को नहीं खिला सकते थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्यों नहीं किया। और वो लड़का पहली चॉइस होनी चाहिए थी। जिस मैं तरह बोला का- इमाद से भी पहले चॉइस यूं बनती थी, क्योंकि एक यूनिक चीज था आपके पास, और जिन जिन टीम के पास इस तरह की कोई यूनिक बॉलर था वो खेला है।
अगर ये मैं नहीं गलत कि कह रहा हूँ, उसको सारे कराए। सारे वर्ल्ड कप की जो 20 टीमें थी उनमें से जिसके बाद इस तरह के एक्शन के बॉलर है, आप उनको उठा के देखें, वो पहले 11 में होते थे। यहाँ क्यों नहीं खिला रहे बाबर, इतना उसके अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि अब देखें आवाज उठ रही है अगेंस्ट की। पहले हो गया चलो भाई फिट नहीं बैठ रहा, हाँ। कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा, अब तो मगर कहेंगे यार ये तो जानबूझ के जो है। मगर यहाँ पे अब सवाल उठ रहा है, आखिरी मैच में आप अब्बास को खिला रहे हैं, तो भाई आप बोलते हैं चलो यार इस बच्चे का वर्ल्ड कप का मैच हो हाँ, जाएगा, एक वर्ल्ड कप- इसको खिला देते हैं। यहाँ भी नहीं खिलाया, अब आवाज बनती है कि भाई कोई चक्कर है, आप उससे इतना पर्सनल क्यों हुए हुए? आप देखिए- पाकिस्तान के कप्तान है ना यार आप। देखें वही वाली बात है कि ये सब सवालात है, अगर नहीं पूछा गया इससे ज्यादा बुरा हाल होना है। क्योंकि देखें आगे अभी वही उसने बोला कि फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी में जो कॉलर था वो बोला फिर चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, और वो सही बोल रहा है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं, फिर हम बोल रहे होंगे वही रोना पीटना होगा, हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं नहीं है, है। हमारे टॉप अभी हम सीख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपको इकबाल भाई, हर चीज अवेलेबल है, हाँ। हर चीज। मैं खुद डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। एक होता ना चलो भी मैं जर्नलिस्ट होता, बैठा होता सीट पे बैठ के कवर कर रहा हूँ, वो एक अलग एक वो चैप्टर है। शोएब मलिक का भांजा भी है ना, तलहा, क्या नाम? नहीं वो हुरैरा हुरैरा इतना अच्छा प्लेयर है। उसको ले गए थे श्रीलंका, नहीं गया था। देखिए बात वही वाली बात है ना कि आप नंबरों पे देख रहे हैं ना कि किस नंबर पे कौन आ रहा है। हाँ, असल तो ये अपना सारा मकान- जंग ये चल रही है। अच्छा वही वाली बात देखा आपने, मैंने बोला था ना आप 50 के बाद इंटेंट, अगली गेंद उसने मारी रिजवान ने कि मेरा इंटेंट क्लियर था। 50 से पहले उसने 10 सिंगल लिए। देखिए अंधा कोई नहीं है, पाकिस्तान से हम हैं, और हमसे पाकिस्तान नहीं है। टीम क्रिकेट की मेरी है, टीम मुल्क की है। डैमेज हुई हाँ, है, सही। मुल्क हारा है, इसके सही। लिए बात अगर मैं बोलूंगा नहीं, अगर सच नहीं बताऊंगा जो दिख फिर रहा क्या- फिर है, तो क्या जो फायदा? कॉलर है वो बोलेंगे भाई आप भी चूरा नहीं बेच रहे हैं हाँ, बैठ सही। के।